हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 10.1। क्या है उसका स्टेटमेंट? द टू थाई बोन्स फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg। देखो हमें क्या गिवन है कि हमारी दो थाई बोन्स है, ये हमारी जो पैर में जो जांग की जो हड्डियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं? थाई बोन्स। तो दो थाई बोन्स होती है दोनों पैरों में, ठीक है। तो ये एक सपोज करो थाई बोन है और एक सेकंड थाई बोन है। अब इस थाई बोन का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया हमें गिवन है। कितना गिवन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो थाई बोन्स है ये हमारे बॉडी के, कोई ह्यूमन है उसकी बॉडी के पूरे अपर पार्ट को सपोर्ट कर रही है। कि ये जो हमारा पूरा ये जो हमारे पैर होते हैं उसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? हमारी थाई बोन्स पर टिका हुआ है। तो कोई ह्यूमन है उसके ऊपर का जितना भी जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन ये थाई बोन्स क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है इसका हमें क्या गिवन है? इसका मास गिवन है। कितना गिवन है? 40 kg, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। कि ये जो थाई बोन्स है जिसको हम फीमर्स भी कहते हैं, इन फीमर्स पर कितना एवरेज प्रेशर आ रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें क्या गिवन है? ये दो थाई बोन्स गिवन है। एक का कि इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये एक का इतना है तो दो का कितना हो जाएगा? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। और हमें तो पता है एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो ए है वो तो एज इट इज़ ए इज इक्वल टू 2 × 10, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटर का स्क्वायर है और सेंटी का नहीं। क्या है? सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20 इंटू सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻²। ये हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में कि सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻²। मीटर इज एज इट इज इंटू सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻²। मीटर इज एज इट इज। तो ये जो 20 है वो तो एज इट इज 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाता है? एडिशन। तो इन दोनों का बेस सेम है तो -2 कितना हो जाएगा? -4। दोनों का एडिशन हुआ और साइन किसका आया? माइनस का साइन आया, क्योंकि ये भी माइनस की वैल्यू थी और ये भी माइनस। और ये क्या लिखा है? मीटर। ये भी क्या लिखा है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों थाई बोन्स का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर हमें क्या गिवन है कि जो अपर पार्ट है इसका मास कितना है? 40 kg। तो हमें ये बताना है कि ये जो अपर पार्ट का जो मास है वो इन दोनों थाई बोन्स पर कितना एवरेज प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हमें पता है एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया तो है हमारे पास, लेकिन फोर्स है क्या? नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या है? मास। तो अब ये जो हमारा मास है ये मास ही क्या करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा।
कौन अप्लाई करेगा? इस मास का वेट, इस मास का जो वेट है वो क्या करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो मतलब फोर्स, फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? इसका वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी, मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास, मास कितना है? 10। मास कितना है? मास कितना है? 40। तो 40 लिख दिया। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8, या उसी को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 10। तो जी की वैल्यू मैंने लिख दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन। इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो फोर्स कितना है हमारे पास? 400 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख दिया मैंने मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये एक ज़ीरो बच गया। तो ये वाला ज़ीरो एज इट इज़। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया? 20 इंटू 10⁻⁻ कितना है? -4। जब भी किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो इसकी पावर -4 है। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, मतलब अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज, तो माइनस पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो इसकी पावर हो जाएगी +4। और ये क्या लिखा है? न्यूटन। और नीचे क्या लिखा है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया? एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू 2। इस 20 को 2 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 10⁻⁴ एज इट इज़। क्यों लिखा? कि 2 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। तो जो 2 है वो तो एज इट इज़। इस 10 की पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1। जिसकी पावर कुछ नहीं हो मतलब उसकी पावर कितनी है? 1। तो इन दोनों के बेस फिर से सेम है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन। तो इन दोनों की पावर 1 + 4 कितनी हो जाएगी? 5। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? क्या चल रही थी एसआई यूनिट हमारी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर -2, या इसी की और इसी को हम और क्या कहते हैं? पास्कल। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल। तो देखो हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कि एक थाई बोन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किया था। हमें पूछा था कि इन दोनों थाई बोन पर ऊपर का जो मास है 40 kg वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, या यूँ कहे ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, एवरेज प्रेशर फाइंड आउट करना था। तो हमें एक थाई बोन का एरिया गिवन था, तो उससे हमने पहले तो एरिया, उससे हमने 2 थाई बोन का एरिया निकाला, तो उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन थी, उसको किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। एरिया आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है कि एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? मास। मास फोर्स अप्लाई करेगा। मास का जो वेट है वो वेट क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स रहेगा? इस पोर्शन का वेट। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो m की वैल्यू है 40 kg, g की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 10। तो 40 इंटू 10 400। तो फोर्स और ए इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, कैलकुलेशन कर लिया, तो हमारे पास एवरेज प्रेशर आया। कितना आया? 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय।